Welcome back, students of grade 7th in the social science lecture. Yesterday history part में हम लोग ने जो काम किया था, whatever we have done, that was about the Ghulam dynasty or the slave dynasty. उसमें रजिया सुल्तान तक हम लोग ने सब कुछ, उसके बाद का भी जो भी था, we have completed all the things. Okay, now बालबान खत्म होने के बाद the second dynasty we are going to start today is a खिलजी dynasty. खिलजी dynasty का जो पीरियड था वो 1290 to 1320. बड़ा ही लंबा समय दिखता है आपको, बट इट इज जस्ट 30 years. ओके, एंड 30 years का पीरियड था. उससे ज़्यादा पीरियड तो अराउंड दिस पीपल हैव गिवन, दैट इज 6 से लेके 90, 76, 84 years. नाउ द खिलजी डायनेस्टी, वी ऑल नो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमें एक मूवी आ चुकी है, इसलिए वी नो सम पार्ट पिक्चराइज हुआ है इन द फिल्म पद्मावत. दैट इज पर्टिकुलर खिलजी डायनेस्टी. और उनका कैसे मूव आउट हुआ, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सबसे पहले द किंग हु वाज द रूलर हु केम हु रूल्ड इंडिया फॉर खिलजी डायनेस्टी वाज जलाउद्दीन खिलजी. जलाउद्दीन खिलजी, प्लीज, he is a person who has been characterized in the movie. Jalaluddin Khilji ascended the throne in 1290 at the age of 70. He was a founder of Khilji dynasty. 70 age, यार 70 years का था और तब उसने थ्रोन लिया दिल्ली सुल्तानियत का. दिल्ली सुल्तान का थ्रोन उसने 70 years में लिया. ही वॉज द फाउंडर. ही उसके राज से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई. ही वॉज अ ग्रेट, काइंड हार्टेड एंड अ जनरस पर्सन. काइंड हार्टेड, जनरस पर्सन, अच्छा आदमी था. ही फॉरगेव द रिबेलियन नोबल्स. दिस लेड टू द लॉलेसनेस एंड रिवॉल्ट इन द किंगडम. उसने जो उसके खिलाफ नोबल्स गए थे उसको उसने माफ कर दिया था. ओके, चलो हो गया गलती, गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इसके कारण पूरे किंगडम में लॉलेसनेस हो गया, इलीगलिटी बढ़ गई, लोग अगेंस्ट जाने लग गए, एंड देयर वाज अ रिवॉल्ट एंड एवरीथिंग स्टार्टेड इन द किंगडम. टेकिंग एडवांटेज ऑफ जलालुद्दीन जनरसिटी, हिज एम्बिशियस नेफ्यू, जलालुद्दीन का नेफ्यू था, वही जो मेन कैरेक्टर है अलाउद्दीन. जलालुद्दीन का नेफ्यू, उसका भतीजा, जलालुद्दीन का नेफ्यू, उसका भतीजा अलाउद्दीन. उसने देखा कि भाई राजा बहुत काइंड हार्टेड है, दिल से अच्छा है, माफ कर देता है, ये सब उसकी गुड क्वालिटीज उसने देख ली. इन दिस एम्बिशन नेफ्यू अलाउद्दीन treacherously murdered him and ascended the throne. बाद में जलालुद्दीन के बारे में हमें पता है कि जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मारा था. आपने मूवी में भी देखा था कि उसके मतलब अलाउद्दीन का मेन एम था टू बिकम द राजा, मेन थ्रोन पे, दिल्ली सुल्तानियत के थ्रोन पे आना. तो उसने इसके लिए मतलब साजिश रच के उसने जलालुद्दीन को, उसके चाचा को मार दिया. नाउ अलाउद्दीन खिलजी, उसका रूल स्टार्ट होता है 96 से लेके 1316. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसने ही रूल किया है. 6 साल इसने रूल किया और बाकी के 4 साल बाकी ने रूल किया आउट ऑफ 30 years. बाकी अराउंड यू कैन सी 4 and 20 years के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था इंडिया पे, दिल्ली सुल्तानत. अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का सबसे मेन कैरेक्टर है और सबसे मेन राजा था. Alauddin was a brilliant general and a shrewd administrator. He was a brilliant in all the skill. Diplomatic way, सोच, रणनीति कैसे करनी, किसको कब कहाँ डब्बे में डालना, everything he was well planned person. He dreamt of conquering द होल वर्ल्ड. उसका दिमाग में एक ही इच्छा थी कि होल वर्ल्ड को कॉन्कर करे. बस छोटी मोटी चीज नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही कॉन्कर करना था उसको. ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, दैट इज सिकंदर. वो अपने आप को सिकंदर समझता था कि मैं सिकंदर की तरह हूं, आई एम द सेकंड अलेक्जेंडर. ही बिलीव्ड दैट डिफेंस, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन could all go together. उसने बोला डिफेंस, अपना बचाव करना,
एक्सपांड, अपनी हद बढ़ाना, और कॉन्सिलेटेड, दूसरे को वापस अपने अंडर ले लेना, जो हद बढ़ गई उसको वापस अपने अंडर लेना और उसका डिफेंस करना। मीन्स सपोज यहाँ डिफेंस था, अच्छा यहाँ अटैक करके ये चीज अपने पास ले लेना और फिर यहाँ डिफेंस बढ़ा देना। तो दिस वाज एक्सपांशन करते जाना, आगे आगे बढ़ते जाना, दिस वाज हिज मेन पॉलिसी, ऊपर ऊपर निकलते जाना। He followed the policy of defense from the Mongol invention. मोगल से उसने सीखा था। गजनीज मोगल खान, मोगल की बात आती है तो गजनीज खान की आती है, तो उससे उन्होंने he learned many things from them, how to defense. He also adopted the policy of expansion during his reign. The boundary of Delhi Sultanate extend beyond the Vidyas to till the Deccan. The Sultanate reached the new height. तो विद्या माउंटेन मतलब छोटा नागपुर प्लेटो, मतलब मिडल पार्ट, मध्य प्रदेश के थोड़ा नीचे, वहां तक उनकी पहले नीचे आ चुकी थी, मतलब डेक्कन प्लेटो पे आ चुके थे। डेक्कन प्लेटो पे आने का मतलब कि दे वर एंटरिंग द गुजरात महाराष्ट्र, एंटर कर चुके थे, होने वाले थे, अभी का प्रेजेंट गुजरात महाराष्ट्र। After Alauddin's death, the Khilji dynasty could not survive longer. In 1320, this dynasty last. Gilayuddin Tughlaq captured the throne by killing the ruler of Khilji dynasty. Khilji dynasty का अलाउद्दीन के बाद खिलजी डायनेस्टी टिक नहीं पाया, बिकॉज रूलर अलाउद्दीन की तरह स्ट्रांग, शार्प माइंडेड, पावरफुल, डिप्लोमेटिक, करेजियस, ये क्वालिटीज नहीं रही, तो नेचुरली हर कोई राजा तो नहीं बन सकता, और इसके कारण अलाउद्दीन उसका खिलजी डायनेस्टी का स्टॉपेज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। नाउ केम द थर्ड डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, 1320 to 1414, सबसे लंबा पीरियड, 94 ईयर्स। Ziauddin Tughlaq was an efficient and experienced administrator and an able military commander. बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको पता था कैसे, एक्सपीरियंस पर्सन था, मिलिट्री में भी बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था, तो ही वॉज नोइंग कि कैसे रूल करना और कैसे डिफेंस को रखना। He liberalized various harsh resource measures imposed by Alauddin Khilji and restore peace and order in the kingdom. उसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे हार्श मतलब बहुत पाबंदियां डाली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने वो पाबंदियां उसने हटा दी, और उस पाबंदी के बाद उसने पीस, शांति, अमन का माहौल क्रिएट कर दिया अपने किंगडम में। He built the fortified city of Tughlaqabad. Tughlaqabad is one of the city in India near Delhi. वो उसने फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब चारों तरफ से फोर्ट बना दिया सिटी अंदर। He died in an accident in 1325. वो भी 1325 में मर गया। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 51 तक। It was Muhammad bin Tughlaq resigned which the Sultanate reached at the furthest extent. मोहम्मद बिन तुगलक के यही इंपॉर्टेंट राजा है, इसके टाइम पे तुगलक डायनेस्टी सबसे ऊपर चरण सीमा पे थी। The account of foreign travelers Ibn Battuta provide adequate information about his reign. Ibn Battuta traveled from Morocco to India. Here he was appointed as chief Qazi of Delhi. तो एक ट्रैवलर था, मोरक्को से इंडिया आया था, Battuta came over here. He studied everything and then he was made the Qazi of Delhi Sultanate. Means he settled down in India itself. Muhammad bin Tughlaq was a great scholar of his time. He was versed in various branches of learning and such as logic, philosophy, mathematics, astronomy and physical science. Many of his ideas were very sensible and rational, but they were poorly executed. That is why they ended in failure. तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ही वॉज अ स्कॉलर, अ फिलोसोफर, अ स्कॉलर, अ मैथमेटिशियन, अ साइंटिस्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। साइंटिस्ट नॉट इन एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन वाइज, बट ही वॉज अ लर्न पर्सन इन ऑल द थिंग्स एंड ही वॉज वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ही वॉज व्हेनेवर ही वॉज गिविंग द पॉलिसीज, व्हेनेवर वो कोई रूल्स या कोई पॉलिसी बनाता था, वो बना तो वो देता था, पर फॉलो करने वाले लोग जो थे वो सब पागल लोग थे, तो उसके कारण
उसकी पॉलिसी हमेशा फेल हो जाती थी। वो तो सही बात है कि हम तो पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ने वाले लोग पढ़े नहीं तो हम फेल हो जाते हैं। दैट इज द सेम क्वेश्चन ओवर हियर ऑल्सो। सो ही has been described as the wisest fool, a madman, an idealist, a visionary। तो उसके बाद उसको क्वालिटीज दी है, वाइजेस्ट फूल, फूल भी वाइजेस्ट मतलब अक्लमंद बेवकूफ। नेक्स्ट मैडमैन, दिमाग सा सटका हुआ। आइडियलिस्ट पर्सन, आइडल सेट करने वाला आदमी। एंड ही वॉज अ विजनरी, आगे की सोच रखना, दूरदर्शी पर्सन। He has also been described as a mixture of opposites. These failures known his prestige. He faced various rebellion in which several regions became the independent and he died in 51. तो ये उसकी पॉलिसी जब भी लगाता था तो उसको अटैक करने के लिए उसके रिबेलियंस रेडी होते थे और उसके जो एग्जीक्यूट करने वाले थे वो फेल हो जाते थे, बेचारा हार जाता था। अगेन इस तरह से बहुत सारे इसके राज में, जो दिल्ली सुल्तानियत का पूरा मैप था, इसके राज में थोड़ा कम हो गया बिकॉज बाकी सब इंडिपेंडेंट हो गए। नंबर 3 पे आया फिरोज शाह तुगलक 51 to 88। बस यही द एंड है 88। तो ये थर्ड डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ 88 की। तो फिरोज शाह वॉज द kind-hearted, peace-loving and just ruler. He was also kind-hearted. तो राजा ऐसे नहीं थे कि खराब थे, जितने भी राजा इंडिया में सब राजा बहुत अच्छे थे। कुछ ही राजा जो थे वो खतरनाक वाले थे, जैसे मोहम्मद गौरी की बात करें तो वो राजा तो थे, वो थोड़े अटपटे से ही थे, दिमाग के आधे ना। उनका मेन लक्ष्य एक्सपांशन नहीं था, उनका मेन लक्ष्य लूटना था। एंड दिस वाज द मेन प्रॉब्लम। फिरोज शाह kind-hearted, loving person, peace-loving person and just ruler. He adopted liberal policies to gain support of the nobles, the army and the ulema. तो ऑल जो चीफियंस जो थे, आर्मी वाले थे, सबका सपोर्ट लेने के लिए वो लिबरल पॉलिसी था, अच्छी पॉलिसी, सबके साथ सबका विकास, वही पॉलिसी में था वो। फिरोज शाह तुगलक reign is especially remembered for the various public welfare schemes. He established new towns, एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल। तो इसको याद इसलिए किया जाता है कि इसने बहुत वेलफेयर काम किया, हॉस्पिटल स्टार्ट किए, स्कूल स्टार्ट किए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, टाउन्स बनाए अच्छे अच्छे। सो ही इज रिमेंबर्ड टुडे ऑल्सो। आफ्टर द डेथ ऑफ द फिरोज शाह, द गवर्नर ऑफ मैनी प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंगडम। फाइनली ओनली अ स्मॉल एरिया अराउंड दिल्ली सुल्तानियत इन द हैंड्स ऑफ तुगलक सुल्तान। तो धीरे धीरे उसके बाद भी सारे जो थे वो अपना अपना जो वहाँ के व्हाट यू कॉल एज गवर्नर्स थे, जिन्होंने तुगलक्स ने गवर्नर बनाए थे, उन सब गवर्नर ने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया और तुगलक के पास छोटा सा दिल्ली सुल्तानियत रह गया। इन्वेंशन ऑफ तैमूर, ये नाम सुना लगता है, अभी रिसेंटली नाम सुना लगता है, किसका है सोच के बताना। तैमूर अली खान। ओके फाइन। During the reign of last ruler of Tughlaq dynasty, Nasir-ud-Din Muhammad Tughlaq, a Mongol king from Central Asia, Amir Taimur, invaded India in 1398. He plundered Delhi and other towns and cities on the way. He ordered a general massacres in Delhi like Muhammad of Ghazni. He too carried the wealth of India to beautify his own city, Samarkand. This invention gave the final blow to the Sultanate and the various new kings emerged in the place. Taimur's invention destroyed the प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। तैमूर का जो राज आया, तैमूर ने जो इन्वेट किया, जब तुगलक वीकर हो गए तो उसने, जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया तो रास्ते में लूटते हुए ही आया और आके दिल्ली में उसने सबको काटना पीटना चालू कर दिया। और उसके बाद गजनी की तरह उसने भी यहाँ से सब कुछ लूट के वापस अपनी जगह पे अपना घर बसाया। और इसीलिए जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, जो हमारा वेल्थ कम हो गया था, कम हुआ पड़ा है, उसका मेन रीज़न थे ये राजा जो अपने आप लेके अपनी ढेली भर करके अपनी बोरी भर के अपने वहाँ लेके गए थे।
अब आया सईद डायनेस्टी, सबसे छोटी डायनेस्टी है सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टी। एक एक किंग को याद रखना है इसके अंदर। काजिर खान 1414 to 1421 was a local governor. He called himself the viceroy of Taimur and founded the Sayyid dynasty. सईद का एक राजा था जो वाइसरॉय था तैमूर के अंदर में, तैमूर के अंदर में वाइसरॉय था। और वो जब तैमूर के बाद ही बिकेम द किंग, अपने आप ही बना लिया उसने अपने आप को, और सैयद डायनेस्टी फॉर्म कर दिया। ही वॉज द एबलेस्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली इन अराउंड सराउंडिंग इन अ शॉर्ट टाइम के लिए दिल्ली और आसपास के एरिया में सैयद डायनेस्टी। तैमूर के बाद तुगलक के बाद तैमूर, तैमूर के बाद सैयद। तैमूर इज नॉट अ डायनेस्टी, तैमूर इज अ नेम ऑफ अ किंग। डायनेस्टी में 3-4 किंग रूल करके गए, वो डायनेस्टी बनता है। एक वो राजा अकेला राज करके चला जाता है तो वो डायनेस्टी नहीं होती, उसका एक पार्ट लिखा होता है। सिकंदर लोदी, नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी। पहले आया बिलाल लोदी, ही वॉज द अफगान रूलर। तो टर्किश गौरी के बाद वी केम टू कम अपॉन द रजिया सुल्तान वाला पार्ट, देन वी केम अपॉन तुगलक वाला पार्ट। तुगलक के बाद तैमूर लेके गया, तैमूर के बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी का सेकेंड रूलर था, फर्स्ट रूलर था बिलाल। ही वॉज फ्रॉम अफगान। ही फाउंड द लोधी डायनेस्टी एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन यही था। देन सिकंदर लोधी was a great personality, Lodi ruler. He controlled the Ganga Valley as far as Western Bengal. So these are the things you are going to read it up. Nothing है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इब्राहिम लोदी, उसको थोड़ा याद रखना है बिकॉज ये नेम काफी टाइम आता है। इब्राहिम लोदी was the ruler of Delhi Sultanate. He was harsh, cruel and unpopular. खतरनाक बंदा था। He was defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat in 1526. His death marked the beginning of Mughal rule in India. तो जैसे ही लोधीज खत्म हो गए, मुगल का रूल्स आता है इंडिया में। That we will see from tomorrow onwards कि मुगल्स कैसे इंडिया में एक्सपांड कैसे किया, this and that. तो स्टूडेंट आज just whatever the things which you are doing, प्लीज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड रीड इट आउट, और उसके बारे में नोट लिख दो कि भाई ये राजा था, इसने ये किया था। ओनली 1 or 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।